बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन हमारा लेटर फॉर्मेशन के हवाले से है। हम आज के सेशन में देखेंगे कि हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 4 लाइंस पे किस तरीके से लिखना है। ये सेशन ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स और उन टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है जो कि अर्ली ग्रेड्स को पढ़ाते हैं। अर्ली ग्रेड्स में बेसिकली जब बच्चे सिंपल लाइन ड्रा करते हैं, फिर कर्व लाइन से प्रैक्टिस करते हुए जब पहली दफ़ा अल्फ़ाबेट्स की तरफ आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको नहीं समझ आती कि उन्होंने लेटर्स जो है वो टॉप 3 लाइंस पे लिखने हैं, बिलो 3 लाइंस पे लिखने हैं या बेस लाइन पे लिखने हैं। तो आज का सेशन उनके लिए हेल्पफुल होगा कि बेसिकली टीचर्स को जब स्टार्ट लेना है तो किन लेटर से लेना है, किस तरीके से बच्चे को आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो लिखने सिखाने हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि जो हमारे पास इंग्लिश की जो 4 लाइन्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। स्क्रीन पे आपको 4 लाइंस नज़र आ रही हैं। अगर हम सबसे ऊपर वाली लाइन की बात करें तो उसको हम टॉप लाइन कहते हैं। चूँकि वो टॉप पे है तो इसलिए ज़ाहिर बात है उसका नाम जो है दैट शुड बी टॉप लाइन। और जो सबसे बिलो लाइन है, जो कि सबसे नीचे है, उसको हम बॉटम लाइन कहते हैं। और जो बीच वाली दो ब्लू कलर की आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं उनको हम मिडल लाइन्स कहते हैं या हम बेस लाइन भी कहते हैं। इस सारे सेटअप में बेस लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम मिडल लाइन कह रहे हैं, बिकॉज इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने भी हैं वो सारे के सारे बेसिकली इन्हीं 2 लाइंस पे बेस कर रहे होते हैं। जब भी हम लेटर्स को लिखेंगे तो हम जो लेटर की जो मेन बॉडी होती है वो इन्हीं 2 लाइंस पे आती है। इसी वजह से इसको हम बेस लाइन कहते हैं कि हर लेटर इन पे बेस कर रहा होता है। उसके बाद कुछ लेटर्स को हम टॉप 3 पे ले जाते हैं, कुछ टॉप 3 लाइंस पे ले जाते हैं, कुछ लेटर्स को हम बिलो 3 लाइंस पे ले जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने लेटर्स को स्ट्रक्चर के हवाले से कितने हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो बेसिकली हमने लेटर्स को उनकी स्ट्रक्चर के हवाले से, उनकी बनावट के हवाले से 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से को हम कहते हैं स्काई लेटर्स, दूसरे जो हैं वो क्रॉस लेटर्स हैं और तीसरे रूट लेटर्स हैं। और अब हम देखते हैं कि स्काई लेटर्स कौन कौन से हैं। स्काई लेटर्स ऐसे लेटर्स हैं जो कि बेस तो इन मिडल लाइंस पे कर रहे होते हैं, लेकिन इनका कुछ हिस्सा टॉप लाइन को टच करता है। जैसा कि हमारे पास बी है, डी है, इसके साथ साथ एफ है, एच, के, एल और टी। तो ये ऐसे लेटर्स हैं जो बेस मिडल लाइंस पे कर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ हिस्सा जो है वो टॉप लाइन को टच करता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है वो है ग्रास लेटर्स। ये ऐसे लेटर्स हैं जो कि प्योरली बेस लाइन पे लिखे जाते हैं। इनका कोई कंट्रीब्यूशन, इनका कोई हिस्सा जो है वो टॉप लाइन या बॉटम लाइन पे नहीं होता। जैसा कि हमारे पास लेटर ए है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये मिडल लाइन पे आता है, यानी बेस लाइन पे आता है। इसका कोई हिस्सा टॉप लाइन को या बॉटम लाइन को टच नहीं कर रहा है। इसी तरह हमारे पास लेटर है सी, फिर आता है ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड जी। तो ये वो लेटर्स हैं जो प्योरली बेस लाइन पे मौजूद हैं, मिडल वाली 2 लाइंस पे मौजूद हैं। इनका कोई भी पार्ट टॉप लाइन को या बॉटम लाइन को टच नहीं करता, तो इनको हम ग्रॉस लेटर्स कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है रूट लेटर्स की। रूट लेटर बेसिकली ऐसे लेटर्स हैं जो बेस मिडल की जो 2 लाइंस हैं उन पे कर रहे होते हैं, लेकिन इनका एक हिस्सा जो है वो बॉटम लाइन को टच करता है, तो इसलिए इनको हम रूट लेटर्स कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द फर्स्ट लेटर इज जी, एन, जे, पी, क्यू एंड वाई। तो ये वो लेटर्स हैं जिनको हम रूट लेटर्स कहते हैं। हमारे सेशन का एक और अहम हिस्सा भी था जो आज हमारे लर्निंग आउटकम है, वो है कि हम बच्चों को सबसे पहले कौन से वाले लेटर सिखाएं ताकि वो आसानी से लिखना सीख लें। क्या हम उनको स्काई लेटर सिखाएं, ग्रास लेटर सिखाएं या रूट लेटर सिखाएं। बहुत सारे जो टीचर्स हैं सीक्वेंस से शुरू करते हैं, ए, बी, सी, डी और जी तक जाते हैं। तो बेसिकली ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि बच्चे की चूँकि ग्रिप, आई एम टॉकिंग अबाउट मच अर्ली ग्रेड, जैसा कि प्ले ग्रुप है, तो ऐसे बच्चे मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनसे लिखना मुश्किल होता है क्योंकि वो एक ही टाइम पे
कुछ लेटर्स को 2 लाइन्स पे, कुछ को टॉप वाली लाइन को टच करना है, कुछ लेटर्स को बिलो 3 लाइन्स पे लिखना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम उनको जो ग्रास लेटर्स हैं पहले वो सिखाएं, कि बच्चे ग्रास लेटर्स को लिखना सीख लें, ए से लेके जी तक, जैसे जितने भी लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ टीचर इस तरह से भी प्रैक्टिस करते हैं कि चूँकि उन्होंने पूरे एकेडमिक ईयर को डिवाइड किया होता है, तो वो कुछ लेटर जो है 8 से 10 लेटर जो है वो फर्स्ट टर्म में बच्चों को करवाते हैं, फिर सेकंड टर्म में और फिर थर्ड टर्म में। तो वो भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बच्चों को जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है जो उनको लिखने में, वो यही आ रही होती है कि कौन से लेटर को हमने दरमियान वाली 2 लाइन पे लिखना है, यानी बेस लाइन पे लिखना है, कौन सी वाली लाइन को हमने टॉप 3 पे, कौन सी वाली बॉटम 3 पे। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि आप उनको ग्रास लेटर सिखाएं, उसके बाद आप स्काई लेटर्स पे ले जाएं और फिर आप उनको रूट लेटर्स पे ले लें। जब ये तीनों प्रैक्टिस अलग अलग से हो जाए तो फिर आप उनको एक सीक्वेंस में लेके आइए, ABCD, उनको फिर आप उस पर लेके आइए और फिर वो बच्चे आसानी से जो है इसको सीख लेंगे। आखिर पे हम अल्फ़ाबेट्स का एक रिव्यू ले लेते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास टोटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 होते हैं। उनमें 26 में जो है वो हमारे पास 7 ऐसे लेटर्स हैं जो कि स्काई लेटर्स हैं, और 14 लेटर्स बेसिकली जो है वो ग्रास लेटर्स हैं जो कि मिडल वाली 2 लाइंस पे लिखे जाते हैं, और इसी तरह 5 लेटर्स ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम रूट लेटर्स कहते हैं जो कि निचले वाली 3 लाइनों पे लिखे जाते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और इससे बच्चों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।